हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप मेरी पूरी स्पिरिचुअल फैमिली बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, अपना हीलिंग, अपना इनर वर्क ऑफ कोर्स आप लोग कर रहे हो। तो गाइस, आज जैसे कि आप लोगों को पता है, आज टॉपिक आप लोगों के मैरिज के ऊपर ही होगा। एंड आज हम ये चेक करेंगे कि कितने लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं, लाइक 2024 में कितने लोगों की शादी हो सकती है। ऑफ कोर्स हम शादी की पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे एंड ये भी देखेंगे कि आप लोगों के ओवरऑल लव लाइफ में ही क्या चेंज आ रहा है इन 2024। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आज होने वाली है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है थंबनेल। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये है, जो नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ऑफ कोर्स गाइस, जो पेयर बुकिंग्स के लिए जो नंबर मैंने यहाँ पर रखा था उसमें थोड़ा चेंज आया है। तो आप लोगों को जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, बुकिंग्स करनी है, तो आपको इसी नंबर पे हाई मैसेज ड्रॉप करना है, पहले नंबर पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग जाके देख सकते हो। चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं। आज है पिका कार्ड रीडिंग, तो आज भी आप लोगों को कार्ड्स पिक करना होगा। एंड अगर आप लोगों को बर्थ डेट्स भी ज़रूरी होगा तो वो मैं आपको टाइम स्टैम्प्स में दे दूँगी। चलिए डायरेक्टली आप लोगों को कार्ड्स दिखा देते हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग सुनते ही नहीं हो, तो इसके लिए मैं कार्ड्स दिखा दे रही हूँ। तो पहला कार्ड है मेंडिंग का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है रीजनरेशन का कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, आप इस कार्ड को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम स्टैम्प्स में मिलते हैं आपके रीडिंग के साथ एंड देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल रहा है, क्या है 2024, कैसा होने वाला है। आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो आपकी विश यहाँ पे फुलफिल होगी एंड कितने लोगों के लिए शादी की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, ठीक है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप पहुँचोगे इस रीडिंग में इट विल रेजोनेट विथ यू। चलिए जाते हैं टाइम स्टैम्प्स में। हाय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने मेंडिंग कार्ड को सिलेक्ट किया है फर्स्ट पाइल में एंड जिनके इनिशियल जो मैंने टाइम स्टैम्प्स में लिखा है, सॉरी बर्थ डेट्स जो मैंने टाइम स्टैम्प्स में लिखा है, आई गेस आप लोगों के है। तो आज करते हैं रीडिंग की आपके लिए शादी की क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है 2024 में, क्या आपकी शादी होगी एंड आपके ओवरऑल लव लाइफ में ही क्या चेंज आ रहा है वो भी हम देखेंगे। आज यही टॉपिक कवर होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं आपके मैरिज के ऊपर कि क्या आपकी शादी होगी एंड अगर होगी तो कैसे पार्टनर से हो सकती है, तो वही देखते हैं सबसे पहले मैरिज के ऊपर। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने मैरिज कार्ड को पिक किया है उनके मैरिज के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, नया साल उनके मैरिज के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं। मैं सिचुएशन बताऊंगी गाइस, ठीक है। डायरेक्टली पर्सन के भी यहाँ पे एनर्जीज आ सकते हैं या कुछ भी सिचुएशन निकल के आ सकता है, वही देखेंगे। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 पिक किया है मैंने कार्ड, शादी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आप लोगों को मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इन दिनों, जैसे कि 2552 हो गया, 1331 हो गया, 1441, 1616, 1881, इस तरीके के नंबर्स। ओके, ये तीनों कार्ड्स, 4 कार्ड्स आ गए। ओह वाओ, द वर्ल्ड आया है सबसे पहला, दूसरा है द मैजिशियन, मेजर अरकाना से स्टार्टिंग, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ कप्स। सारे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए आ गए हैं। व्यूअर्स के मैरिज के लिए क्या सिचुएशन है, आने वाला साल। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ओह वाओ, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। सन आया है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स भी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स,
एम्परर, शादी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है? ओके 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 ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सी, शादी के लिए रीडिंग कर रहे थे, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे निकल के आ गया। बॉटम की एनर्जी क्या है? मैंने इस तरीके से इसके लिए रखा ताकि आप लोग कार्ड्स देख पाओ। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। लेट मी अरेंज दिस। ओके, तो जोडिएक्स बता देती हूँ। सबसे पहले जो जोडिएक्स है वो मैजिशियन है। सारे जोडिएक्स कवर हो गए हैं यहाँ पे, फिर भी मैं जोडिएक्स बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 जोडिएक्स यहाँ पे प्रेजेंट ऑलरेडी है। फिर भी टॉरस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे मुझे आप लोगों का जो सिचुएशन अभी ओवरऑल लग रहा है, आपके मैरिज हो गया, आपके लव लाइफ को लेके हो गया, आप लोग बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपके लव लाइफ या आपके मैरिज में अभी फ़िलहाल आप लोग के लाइफ में है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे, ये तभी का करंट एनर्जी आप लोगों के लिए होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल जूझना पड़ रहा है, फाइट करना पड़ रहा है, इवन फॉर कमिटमेंट। अगर आप किसी पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, वो पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको स्टक रखा है रिलेशनशिप में, तो आप फिर भी अभी भी उस पर्सन को लेके एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर है। एंड इवन स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन, भले ही आपके लाइफ में जितने सारे ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो। ये मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज लग रहा है। 999 तो आप लोगों को दिख ही रहे हैं एंजल नंबर्स। तो ये एनर्जी आप लोगों के लव लाइफ या मैरिज का अभी फ़िलहाल है, या बहुत लोगों के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, मल्टीपल रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आपके मन में कोई एक है जिसके लिए आप दूसरे ऑफर्स को भी आप ठुकरा रहे हो, वो भी आपके लिए बन रहे हैं सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है फॉर मैरिज, अगर आप लोग अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो इन 2024 इन दिस कमिंग ईयर्स, तो डेफिनेटली आप लोग के लिए रिश्ते आएंगे। एंड ये रिश्ते बहुत लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से भी होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग डिफरेंट सिटी हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए कंट्रीज का भी मुझे डिफरेंस लग रहा है। या आप लोग किसी से मिल सकते हो जिनके साथ आपका पॉसिबिलिटीज बन सकता है, या फॉर्मली अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ते भी आ सकते हैं आप लोगों के लिए। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ऐसे पास्ट के हार्ट ब्रेक सिचुएशन, बैकस्टेबिंग वाले सिचुएशन आपके साथ हुए ही है, जिसको, या कोई यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है जो अभी मुझे जस्ट फील हुआ कि कोई यहाँ पे मैरिड पर्सन है जिनकी मैरिज सही से नहीं चला, एंड आप लोग जैसे सेपरेटेड है, डिवोर्सी है, तो इस तरीके के एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। तो वैसा वाला सीन भी है। एंड यू आर लाइक आप सेकंड मैरिज के लिए यहाँ पे सोचो, तो वो एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है आपके जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, बहुत हद तक तो आप लोग कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहोगे, जो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो, तो वो पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक होंगे, स्टबर्न होंगे। वो पर्सन से आपका जो भी लाइक आप अभी जिनके लिए वेट कर रहे हो सकता है मैं उसी पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटर्मिन, बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने कैरियर को लेके ही है। एंड इतने टाइम से ये पर्सन ने आपको जैसे स्टक करके रखा है। एंड इवन अगर आपने कुछ पूछा भी होगा इस पर्सन से, शायद इस पर्सन ने आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं किया है। तो कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है कि आप लोगों के सामने हो सकता है वो पर्सन आए, आप लोगों की बातचीत आगे बढ़े इस नए साल में। तो वो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज मिल रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है बहुत लोगों के लिए कि अगर आप अरेंज मैरिज के लिए ही वेट कर रहे हो, आपको अरेंज मैरिज ही करना है, तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। एंड ये जो पर्सन होंगे, ये कुछ हद तक बहुत फेमस पर्सन भी मुझे लग रहा है। लाइक बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स इस पर्सन के होंगे। इवन बहुत हद तक अगर ये पर्सन ऑनलाइन भी कुछ करते हैं तब भी ये पर्सन बहुत फेमस है। एंड इवन मुझे बहुत गुड लुकिंग भी लग रहा है ये पर्सन जो भी है जिनसे आपकी शादी होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गुड लुकिंग, बहुत स्मार्ट। कुछ लोगों के लिए एज से
जो भी उनका एज होगा, भले ही लेट 20s में हो, 30s में हो, जो भी उनका एज होगा, ये एज से थोड़ा कम ही दिखेंगे, लाइक यंगर दिखेंगे ये पर्सन। एंड ये अपने आप को मेंटेन भी रखते हैं इस तरीके से, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक सेपरेशन एनर्जी भी मुझे फील हो रहा है, जैसे बहुत सालों का सेपरेशन हो, 8 9 10 साल का भी सेपरेशन मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे एक पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है, बहुत बड़ा चेंज आ गया है, वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड अगर वैसे किसी पर्सन के साथ आप इंतजार कर रहे हो मैरिज के लिए, तो वो भी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। एक न्यू फ्रेश रिश्ता, एक न्यू बिगिनिंग होता हुआ मुझे लग रहा है इन 2024। अभी कितने लोगों के लाइफ में होगा ये ऑफ कोर्स बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी ये सारे जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो हम डेट टाइम बताते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैनिफेस्ट हो जाए। एंड डेट टाइम अगर हम बताते भी है तो आप लोग चीज़ों को होल्ड कर देते हो, आप लोग एक वेट की एनर्जी में चले जाते हो, जो आपके लिए ऑफ कोर्स आपके लिए ही गलत हो जाती है। बिकॉज जब आप एक चीज़ को होल्ड करते हो, वेट करते हो, तो वो चीज़ें उतना ही डिले होता जाता है। तो आप लोग को होल्ड नहीं करना होता है किसी भी सिचुएशन में। दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों की जर्नीज बहुत ज़्यादा होने वाली है इस साल में। अगर आप लोग ट्रैवलिंग ये सब नए साल में आप लोग अगर ट्रैवलिंग इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हो इन सब से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे डिज़ाइनिंग का फील्ड बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आप अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हो, जो भी हो अकॉर्डिंगली, या फैशन डिज़ाइनर हो, जो भी हो, आप लोगों का वो प्रोफेशन बहुत आगे बढ़ने वाला, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो अगर कोई यहाँ पे इस एनर्जी में है तो आप लोग अपनी कैरियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक एम्परर के एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ लोग के लिए यहाँ पे कैरियर का भी मैसेजेस मिलते हैं, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग ज़्यादातर होंगे, ठीक है, न्यू बिगिनिंग ज़्यादातर होंगे। एंड यस, शादी के भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले साल में। अगस्त सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। कुछ लोगों की शादी भी होने की पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं, ठीक है, वो होगा। लेकिन न्यू बिगिनिंग्स तो आपके लाइफ में ऑफ कोर्स होंगे। ये ईयर वैसे भी लक अबंडेंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फाइनेंशियल गेन्स भी आप लोगों को बहुत ज्यादा होंगे। एंड सी यहाँ पे दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। आपका पेंटिकल्स, मनी, नेम, फेम, पॉपुलरिटी आप लोगों को मिलेगा इन दिस कमिंग ईयर, ठीक है। बहुत अच्छा होने वाला है ये ईयर आप लोगों के लिए। एंड सी सन का कार्ड है, तो किसी की वापसी अगर आप चाहते हो तो वो होगा, न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू रिश्ते आपको मिलेंगे, आपके लाइफ में न्यू पार्टनर की एंट्री होगी। अगर आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, देखिए आज मैं ओवरऑल देख रही हूँ, शादी भी देख रही हूँ और ओवरऑल आपके लव लाइफ के बारे में मैं देख रही हूँ। तो हाँ, ये सिचुएशन एंड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो शादी तो यहाँ पे बन रही है पॉसिबिलिटीज, तो हाँ शादी होने के भी चांसेस है। आपके लाइफ में आपके जो भी सोल पार्टनर है, जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर है, उनसे आपकी शादी होगी। एंड ऑफ कोर्स जिनके लाइफ में अभी तक ऐसे कोई पार्टनर है नहीं, तो वो आने वाले हैं। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो विश है, वो फुलफिल यहाँ पे होगा विद द 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे, जो भी ये पर्सन है। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप जानते हो कि बहुत लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी मिल रहा है, जैसे अगर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्शंस किया है तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी शादी किससे होगी, क्या एनर्जी है उनका। तो ऑफ कोर्स उनके साथ ही आपका न्यू बिगिनिंग होगा, आगे बढ़ेगा रिश्ता, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बहुत ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है यहाँ पे। अगर आपके पर्सन के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो उनका नेचर में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग पर्सन होंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे, बहुत अपडेटेड पर्सन होंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा कम बोलने वाले पर्सन मुझे लग रहा है, जैसे ये चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। एंड इतने टाइम से शायद ये आपको स्टॉक ही कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पे 9 मंथ्स का सेपरेशन हो सकता है, किसी के साथ आपका चल रहा है, तो उसमें न्यू बिगिनिंग मुझे देखने को मिल रहा है आने वाले लाइक ईयर में। एंड सी अभी जो आपका स्ट्रगल्स है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है, वो है। अभी चलिए इससे देखते हैं, गाइडेंस भी देखेंगे एंड क्या चेंज आ रहा है 2024 में, वो भी देखेंगे। मेरे व्यूअर्स के मैरिज लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड सी आप लोगों ने कार्ड सिलेक्ट किया है मेंडिंग का, जो एक कंप्लीशन को दिखाता है। एक कपल का एनर्जी आ रहा है, जो भी आप लोग का स्टोरी इनकम्प्लीट था वो कंप्लीशन तक आएगा।
ये एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। आप हो सकता है कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल कॉन्ट्रैक्टेड जर्नीज में आप लोग हो, तो उसमें आपने अभी तक जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। टेन 10 10 01 इस तरीके के नंबर्स आपके सामने बहुत ज़्यादा फ्लैश होंगे। एंड इवन 999 मैंने ऑलरेडी बोला है। क्या है? क्रिएटिविटी। सी मैंने बोला है ना, कुछ लोग यहाँ पे डिजाइनिंग, क्रिएटिव, अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को जानोगे। आप लोगों के चक्रास यहाँ पे बैलेंस्ड होंगे। बहुत लोगों का सेक्रल चक्रा बैलेंस होने वाला है, जो लाइक फीमेल्स यहाँ पे अगर कोई देख रहे जिनका कुछ हेल्थ इश्यूज था तो उनका मुझे यहाँ पे सही होता हुआ लग रहा है। ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो उसमें बैलेंस आ रहा है। क्रिएटिविटी, आप बेसिकली अपने क्रिएटिव फील्ड से जानोगे, आप अपने अंदर के टैलेंट्स को आप पहचानोगे। ट्रैवलिंग, मैंने बताया था ना, बहुत लोगों के यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकती है। ये एनर्जी मुझे मिला था, सी ट्रैवलिंग का कार्ड ही आ गया है। अगस्त के महीने में कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर सकता है या आप कर सकते हो। आई डोंट नो, नथिंगनेस। सी अभी कंप्लीटली जो सिचुएशन आपको अभी दिख नहीं रहा है, जिसमें अभी पूरा अंधेरा है, ब्लैंक है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको वही बोला जा रहा है कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आपका लाइफ ऐसा ही स्टक नहीं रहेगा। अबंडेंसी, 2 बार अबंडेंस का कार्ड है। यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पे भी अबंडेंस, दोनों सेम कार्ड ही है। तो या आपके लाइफ में भी कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच होंगे एंड इवन इनके साथ आपका लाइफ आगे बढ़ सकता है। आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं ये पर्सन आपके साथ वर्क फील्ड में भी हो सकते हैं। तो ऐसे वाले एनर्जीज है यहाँ पे के लाइफ में क्या आ रहा है। एंड या बहुत लोगों को कमिटमेंट भी मिलने वाला है, मैरिज कमिटमेंट, वो भी जो मैंने बताया है। पार्टिसिपेशन, सी बोला जा रहा है ना, आप अपने ऊपर काम करो। बहुत लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे। बहुत लोग कहीं अपने काम की वजह से कहीं मीटिंग, सेमिनार्स, इन सब में आप लोग विजिट कर सकते हो इन दिस कमिंग ईयर्स। बहुत बड़ा एक लाइक स्टार्टअप आप लोग कर सकते हो कुछ भी। एंड वहां पे मुझे लग रहा है कुछ लोग वहां पे अपने पर्सन से मिल सकते हो, वो भी एनर्जी है यहाँ पे। कैरियर वाइज भी आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है ये वाला साल। स्लोइंग डाउन, सी बहुत लोगों को यहाँ पे बोला भी जा रहा है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा स्लो डाउन होइए, चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाइए। अपने आप को पहले, अपने ऊपर पहले फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज को पहले क्लियर कीजिए, अपने कर्मास को रिलीज कीजिए। जब आपका चीज़ें बेहतर होगा तब जाके आपके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। कुछ लोगों के लिए बोला भी जा रहा है यू नीड टू वेट सम टाइम। हो सकता है अभी देखिए बहुत सारे लोग देखेंगे, अभी ये जरूरी नहीं है हर किसी की लाइक हर किसी के साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो। तो आपको यही बोला जा रहा है, अगर आपकी शादी मैनिफेस्ट नहीं भी हो रही है तो हो सकता है उसमें और थोड़ा टाइम लग जाए, तो तब तक आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर लो। पॉसिबिलिटीज, सी बहुत लोगों के लिए मैरिज पॉसिबिलिटीज बनेंगे, मैंने बोला ही था। और अगर आप किसी के बारे में सोचे हो तो यूनिवर्स ने पॉसिबिलिटीज बोल ही दिया है। पास्ट लाइफ, मैंने बोला है ना, आपका यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी शायद है कुछ लोगों का, इसके लिए मैं कर्मा की बात यहाँ पे कह रही थी। कुछ लोगों का है, कुछ पास्ट लाइफ का सीन है जो आपको भी रिलीज करना है अपने लाइफ से। इवन यू आर अट्रैक्टिंग सच काइंड ऑफ पार्टनर जिनके साथ भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड इसके लिए ही आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो पर्सन फिर से वापस आ जाए। एंड ये भी होगा यहाँ पे। एंड आपकी जो भी कर्माज है जिनके, प्लीज़ आप वो रिलीज कीजिए, बिकॉज आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है इन सारे सिचुएशंस की वजह से। सप्रेशन, सी सप्रेशन का कार्ड, आप बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे आप दबे हुए हो। दोनों कार्ड्स का मीनिंग कंप्लीट एक ही है, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट इस 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी से निकलने के लिए आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने बारे में भी सोचो, अपनी एनर्जीज को भी क्लियर करो, तब जाके यहाँ पे चीजें सही होगा। प्रोजेक्शन, सी आप मिरर भी कर रहे हो यहाँ पे, कोई तो ऐसे पर्सन है जिनको आप मिरर कर रहे हो। इसके लिए मैंने आपको बोला है कि आपका कुछ जर्नी है, अगर आपको नहीं पता आप किस जर्नी में हो, आप अपना रीडिंग्स करवा सकते हो ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड सी आइसोलेशन, बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। एंजल्स ने बोला है गोइंग विद द फ्लो, एंड लास्टली आया है ट्रांसफॉर्मेशन। सी आपका ओवरऑल लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है।
ये साल ही आप लोगों के लिए कंप्लीशन लेके आ रहा है। मेंडिंग मीन्स ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो मीन कंप्लीशन, तो बहुत हद तक कंप्लीट होंगे आपके लाइफ में, ऐसे पार्टनर की एंट्री होगी जो आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स शादी की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मैं अगर बताऊं तो, अगर मैं अरेंज मैरिज के थ्रू बताऊं तो आई थिंक मार्च अप्रैल तक कुछ लोगों की शादी हो सकती है, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लग रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स में देख पा रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है डियर। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। अगर वीडियो अच्छा लगा एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, जो नंबर आपको स्क्रीन में मिला था पहले वही नंबर है जिसके ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है, हाई मैसेज ड्रॉप करना है, एंड इवन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने रीजनरेशन कार्ड को सिलेक्ट किया, देखिए दैट मीन्स यहाँ पे इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है कि सब चीज़ें खत्म हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सी ग्रीनरी, कितनी अच्छी सी यहाँ पे फिर से पत्ते निकल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपके लाइफ का जो भी अभी बुरा वक्त चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रहा है, आपके लव लाइफ हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका ओवरऑल लाइफ हो, तो उसमें एक रीजनरेशन, एक न्यू बिगिनिंग्स होने वाला है, जो कि आज का रीडिंग का टॉपिक ही है कि 2024 में आपके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। तो हम उसी तरीके से देखेंगे कि क्या रीजनरेट हो रहा है आपके लाइफ में। तो ये आज का टॉपिक है, तो देखते हैं कि क्या होगी, क्या आप लोगों की शादी की पॉसिबिलिटीज बनेंगी इन दिस कमिंग न्यू ईयर, या आपके लव लाइफ में ही चेंज आ जाएगा, वो हम अभी देखते हैं इस रीडिंग में। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपको उसी पॉइंट को लेना है जो आपके साथ रेजोनेट होती है, जो रेजोनेट नहीं होती है आप डायरेक्टली उसको स्किप कर दीजिए, एंड आप जो रेजोनेट होती है सिर्फ उसको लेके गाइडेंस को लीजिए। एंड एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिए, बिकॉज जब आप क्लेम करते हो तभी एनर्जीज रेजोनेट होते हैं। एंड दूसरी बात है, जो मेरा पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो भी नंबर मैंने पहले डाला था उस नंबर में चेंज आया है गाइस, तो आपको अभी जो नंबर स्क्रीन में दिख रहा है प्लीज़ आप उसमें जाके हाई मैसेज ड्रॉप कीजिएगा फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स। एंड दूसरी बात है कि इवन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्या मेरे व्यूवर्स की शादी की पॉसिबिलिटीज बनेंगे। अभी देखिए गाइज, यहाँ पे हम पूरा सिचुएशन भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पर्सन के बारे में कुछ मैसेज मिलता है, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो भी देखेंगे। आज का मेन सिचुएशन ही है कि पॉसिबिलिटीज क्या है आपकी शादी के लिए, तो वो टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, पहला कार्ड क्या है? अरे कार्ड्स निकल ही नहीं रहा है। द हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है। द मून, मेजर अरकाना से स्टार्टिंग, फर्स्ट पाइल में भी मेजर अरकाना से ही स्टार्टिंग हुआ था। टू ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल। Seven of Pentacles, the Empress, again major arcana. Oh, Five of Pentacles, Death, again major arcana. Tower, my God, Death, Tower, सारे major arcana आज आप लोग के रीडिंग में ही निकल के आ रहा है। That means major transformations आ रहे हैं guys. Knight of Cups, Tree of Swords, okay, King of Wands, and lastly again major arcana, the High Priestess. Oh God, Two of Swords. Okay, see, यहाँ पे जो मेजर अरकानाज है वो है आपके लिए जो जोडिएक्स है इनसे रिलेटेड, तो वो है पाइसीज, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कैंसर है, इवन स्कॉर्पियो है, एरीज है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज निकल के आया है। एंड उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
तो यहाँ पे क्या सीन बन रहा है आप लोगों के शादी को लेके, ठीक है। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे जो 2 ऑफ सोर्ड्स एंड रीजनरेशन का कार्ड है, तो ये 2 कार्ड, स्पेशली ये वाला कार्ड्स मुझे दिखा रहा है कि आप आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे चीज़ों को, कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके। एंड अगर आप किसी से क्लैरिटी भी मांग रहे हैं तो वो पर्सन भी आपको जैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, एंड आपको किसी चीज़ का क्लैरिटी है ही नहीं। एंड बहुत लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बात को लेके भी कंफ्यूज हो कि क्या मेरी शादी भी होगी कभी, तो ऐसा भी एनर्जीज कुछ लोगों का यहाँ पे है। बिकॉज देखिए मैं क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे डेथ टावर दोनों ही निकल के आ गए हैं, तो उसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। डेथ एंड टावर दोनों क्यों हैं उसको वहां रख देती हूँ। डेथ क्यों है यूनिवर्स, डेविल, ओ इनका ही आना बाकी था, ये भी आ गए। चलो अभी टावर देखते हैं क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके फिर से मैं लूंगी। ओके तो वही मैंने बोला है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ डील कर चुके हो जो कि आपके कार्मिक पार्टनर है, एंड उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हो, आपके लाइफ में इवन एंडिंग्स भी हुए हैं विद द टावर, या उनके साथ ही जो ब्रेकअप सेपरेशन आपका गया है वो बहुत ज्यादा एक टफ टाइम आपके लिए गया है। का सारे मेजर अरकानाज, आज तो सारे मेजर अरकानाज ये पाइल नंबर 2 में ही निकल के आए हैं। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न भी आ गया है, एंड आपके लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगेन सेम, तो वही है गाइस। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का सीन बहुत स्ट्रांगली है। मुझे लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हो आपके लव लाइफ में जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी कार्मिक के साथ, तो वैसा सीन भी बन रहा है कुछ लोगों के लाइफ में। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स आप अपने रिलेशनशिप में आपने इतने सारे एंडिंग्स देखे हैं कि आपका मानो अभी ट्रस्ट इश्यू ही हो गया है कि मैरिज, शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो ये एनर्जी आप लोगों का फिलहाल चल रहा है। बहुत लोगों को सिंक्रोनिसिटीज भी हो रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन की बात समझ नहीं पा रहे हैं, आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस भी मिल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनको ये बताया जा रहा है जैसे आप लोग एक अपने फेमिनाइन एनर्जी में आपको आना है बहुत स्ट्रांगली, बिकॉज आप लोग एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो जहाँ पे आपको खुद का वर्ड पहले करना है। बहुत लोग अभी भी स्टक हो अपने आप को लेके कि आपको कैसे सिचुएशन में आगे बढ़ना है, बिकॉज आप लोगों का जो एनर्जी है वो एक प्रिंस या प्रिंसेस से कम नहीं है, लेकिन आपने इतना कुछ सफर किया है, अपने पास के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के इतने खराब थे जिसके चलते आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज ही है। लेकिन आप लोगों को ट्रस्ट इश्यू नहीं रखना है गाइस। सी नाइट ऑफ कप्स है, आप लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों की शादी भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि शादी नहीं होगी। अभी भले ही कुछ लोगों के ऊपर आई गेस इवल आई भी है, या आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक्स वगैरह भी किए गए हैं पास में या अभी है, ऐसा वाला एनर्जी जिसके लिए शादी की पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही है। पता नहीं, इस वाले पाइल के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आ रही है सब, तो ये एनर्जी है। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, आप बहुत ज्यादा टैडेड, स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत ज्यादा जुड़ रहे हो, आपके अंदर भी वो एनर्जी है कि आप आने वाले वक्त में अगर आप चाहो तो आप ऐसे फील्ड में आप लोग जा सकते हो जैसे कि टैडेड हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या किसी को लाइक एक हीलर वाली एनर्जी आप लोगों के अंदर ऑलरेडी है विच आई कैन फील। एंड आने वाले वक्त में ऑफकोर्स आप लोग भी फील कर पाओगे जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे। अभी बहुत लोग यहाँ पे स्टक भी मुझे दिखाई दे रहा है अपनी शादी को लेके, बहुत टाइम से बहुत सारे लोग वेट ही कर रहे हैं अपने मैरिज को लेके। शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग का एज हो गया है, कुछ लोगों का मैरिज का जैसे जो भी हो एक लेट 30s तक पहुंच गए, या 40s में भी कोई हो सकते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग बहुत ज्यादा स्टक हो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्या हम हमारे फ्यूचर स्पाउस, हमारे डेस्टाइन सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, क्या हम फ्यूचर में हमारी शादी होगी ऐसे कोई पर्सन से। तो इस तरीके का एनर्जी में भी आप लोग स्टक हो, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इस तरीके से स्टक हो। तो आने वाला साल आप लोगों के लिए क्या होगा? आने वाले साल में मुझे लग रहा है यहाँ पे
न्यू बिगिनिंग्स तो होंगे, आप लोगों को ऑफर्स भी मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए जो पर्सन आपकी तरफ इक्वली कमिट नहीं कर रहे, वो आपको कमिट करने की पॉसिबिलिटीज है। फिर भी मैं देखती हूँ नए साल के लिए मैरिज के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। ऑफर्स तो आपको मिलेंगे। सी नाइट ऑफ कप्स आया तो ऑफर्स तो आपको जल्दी मिलेंगे। लाइक ईयर के स्टार्टिंग 6 मंथ के अंदर ही आप लोगों को ऑफर्स मिलेंगे। शादी के लिए रिश्ते आएंगे। इवन 2 मंथ्स में भी कुछ लोगों को, जैसे फरवरी मार्च तक भी आप लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, या आपके लिए कोई न्यू पार्टनर आ सकता है जिनको आप मिल सकते हो नए, जैसे आप ऑनलाइन मिलो या काम के सिलसिले में मिलो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ भी वापस आ रहा है। माइट बी दैट पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट, जो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, या थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकता है, जैसे कुछ कस्टम, ट्रेडिशन, कास्ट, रिलीजियन, इन सब का भी इश्यूज हो सकता है थर्ड पार्टी। लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ पे पार्टनर ही दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ लोगों के लिए आपके वो पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। एंड सी 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे आपको अभी भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज वगैरह है, बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस से आप लोग जूझ रहे हो। ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड बहुत हद तक आप लोगों ने इतना एंडिंग्स फेस किया है कि आप लोग बहुत ज्यादा चीजों को अभी प्रैक्टिकली देख रहे हो। आप लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हो किसी चीज के साथ, एंड किसी पर्सन के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ आप इमोशनली बिल्कुल अटैच नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डोंट लाइक इम्बैलेंस योर हार्ट चक्र। अपने हार्ट चक्र को क्लियर कीजिए गाइस, अपने सारे चक्रास को बैलेंस कीजिए। एंड से जस्टिस, आप जिस जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं यूनिवर्स से, मुझे लग रहा है ये जस्टिस आपको आने वाले साल में मिलेगा। बहुत लोगों के लिए अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में स्टक है तो आप निकलोगे उस रिश्ते से, आपका डिवोर्स होगा, या अगर आपके पार्टनर स्टक है तो वो निकलेंगे, उनका डिवोर्स होगा। ऐसा पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहा है। पता नहीं क्यों मैरिज का मुझे यहाँ पे वाइब ज्यादा आ रहा है, जैसे कोई सेकंड मैरिज के लिए देख रहा है या ऐसा वाला एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए कोई ट्रेवल करके आ सकता है या आप जा सकते हो, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो फैमिली डिफरेंसेस, इश्यूज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कुछ है जिसके चलते आपने जैसे अपनी लव लाइफ को जैसे आप भूल ही गए हो, अपनी मैरिज को जैसे आप भूल ही गए हो। तो आपको वही बोला जा रहा है कि रीजनरेशन होगा, एक न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ, आपके मैरिज में होगा। इवन सेकेंड मैरिज के लिए इफ यू आर वेटिंग, आपका वो भी विश पूरा होगा। जो आपका लाइफ का अभी जो फेज पूरा डार्कनेस से भरा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ब्लैक एनर्जी ज्यादा दिख रहा है, जैसे डार्कनेस हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक या इवल आई का इम्पैक्ट है, जो मैं फील कर पा रही हूँ। उन सब से आप निकल जाओगे गाइस। लेकिन द थिंग इज कि आप अपने आप को पहले हील करो, अपने कर्माज, अपने ब्लैक मैजिक, इन सबको आप रिमूव करो। एंड दूसरा देखिए हाई प्रेस्टिस का एनर्जी है, तो आपको अपनी पावर में आना है, अपने इंट्यूशन की बात आपको सुननी है। एंड इसके लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने इंट्यूशन पावर को ग्रो करना होगा, ताकि आप चीजों के बीच में जो डिफरेंसेस है आप उसको जान पाओ। देखिए डेफिनेटली आपके लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आने वाले वक्त में, एंड शादी की भी पॉसिबिलिटीज बनेंगे। नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स शादी की पॉसिबिलिटीज बनेंगे। अक्टूबर नवंबर तक किसी की शादी भी हो सकती है आने वाले साल में। अरेंज मैरिज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा सी। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होंगे। ये नया साल बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे आपके लव लाइफ में, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक आपको भी मेहनत करना होगा। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए गाइस, तब जाके चीजें आगे बढ़ेंगी। आपको स्टक नहीं रहना है बिल्कुल। रीजनरेशन होगा, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स होगा आपके लाइफ में। चलिए यहाँ से देखते हैं, एंड गाइडेंस भी यहीं से लेंगे। क्या आ रहे हैं आपके लाइफ में? फ्लावरिंग, सी मैंने बोला है ना, फ्लावरिंग, ब्लॉसमिंग, एबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन आपके ऊपर अपने ब्लेसिंग्स को शावर करने वाले हैं, जो इतने टाइम से आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज डिवाइन टेस्ट। डिवाइन आपके ऊपर ये जस्ट टेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज आपको, आप कितने स्ट्रांग हो ये एनर्जी को आपको पहचानना है। आपको अपने अंदर के साइकिक एबिलिटीज को जानना है, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको इतना सारा टास्क दिया है अभी तक। कितने सारे एंडिंग्स, ब्रेकअप, बैक स्टेप सिचुएशंस आपने फेस किए हैं।
तो ये आप लोगों के लिए, जैसे देखिए मैं बता रही थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सी 1331 कुछ लोगों को दिख सकता है, 13 किसी का बर्थडे हो सकता है। सी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिकॉज हमें डेथ भी मिला था। तो जब डेथ का कार्ड आ जाता है, जब एक चीजें एंड होने की बात कहती है, तो वहीं से ही न्यू बिगिनिंग्स भी होते हैं आपके लाइफ में। तो न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होंगे गाइस। सी देखिए मैंने जो बताया है वही कार्ड्स यहाँ पे निकल। फाइटिंग, मैंने बोला है ना, आप खुद से जूझ रहे हो, आप अपने आप से जूझ रहे हो, आप जैसे भाग रहे हो अपने फीलिंग से, आप अंदर ही अंदर आप जैसे जूझ रहे हो। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना है अपने आप को हील कीजिए गाइज। अपने अंदर जो पैनिक, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी वाला माहौल है, उससे अपने आप को बाहर निकालिए। आप बहुत ज्यादा खुद के एनर्जीज को आप अपने ही अंदर आप कंट्रोल कर रहे हो, उसको बाहर लाइए। अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड्स है जिससे आप लाइक शेयर कर सकते हो, या कोई भी आपके नियर एंड डियर वन से आप शेयर कर सकते हो, अपने अंदर ही अंदर चीजों को मत रखिए जो आप लोग अभी फिलहाल कर रहे हो। मैच्योरिटी, सी कितना कुछ मैच्योरली आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना है। बहुत कुछ आपके अंदर है, अपने एनर्जीज को जानिए, कॉन्शियसनेस सी, उसके लिए यू नीड टू मेडिटेट। ध्यान कीजिए, अपने एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। ध्यान का मतलब ये नहीं कि दिन रात आप बस बैठ के मेडिटेशन करो, हम वो नहीं बताते हैं। इसका भी तरीका होता है, इनर वर्क का भी तरीका होता है, जो ऑफकोर्स आपको पर्सनली जब आप लोग जुड़ते हो तब आप लोगों को वो एक्सप्लेन किया जाता है, आप लोगों को सिखाया जाता है किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोगों के पास में, ऑफकोर्स सभी के पास इतने टाइम नहीं होते हैं गाइस। तो ये भी एक बात यहाँ पे है। सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। तो ये एनर्जी आप लोगों के अंदर है, तो ऑफकोर्स सभी के पास इतना टाइम नहीं होता है। जब भी हम बोलते हैं हीलिंग इन सब के ऊपर, तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन ये जो टाइम है अपने आप को हील करने के लिए, वो टाइम ऑफकोर्स डिवाइन, अगर आप दिल से चाहोगे तो वो टाइम आप निकाल पाओगे गाइज। उसके लिए ही हम जो आपको समझाते हैं एंड जो लोग उसको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली उनके पास वो सिचुएशंस होते हैं। टोटलिटी सी कंप्लीशन आपको मिलेगा, न्यू बिगिनिंग्स आपको मिलेगा। किसी के लिए आप इंतजार कर रहे हो, उनके साथ आपका जर्नी आगे बढ़ेगा। लेकिन चीजें यही है कि आप अपने अंदर जिस सिचुएशन में आप स्टक हो, आप वहां से निकलो। वो सबसे पहले यहाँ पे है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है बहुत लोगों का यहाँ पे रूट चक्रा भी इम्बैलेंस है, जिसको लेके आपके कैरियर में इश्यूज है। तो प्लीज अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए, हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, ताकि आपके लाइफ में सिचुएशंस बैलेंस हो जाएगा। इस 555 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। एंड सी माइंड, मैं वही तो बता रही थी कि आप अपनी माइंड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सिचुएशन है, उससे ओवरकम कीजिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, डोंट थिंक मच अबाउट योर पास्ट। आप लोग पास्ट की एनर्जीज में अभी भी डूबे हुए हो, वहां से निकलिए, तब जाके लाइफ में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रिसेप्टिविटी, अपनी इमोशंस से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, तब जाके यहाँ पे सिचुएशन सही होगा। अपने पावर में आइए, अपने डिवाइन पावर में आइए, जो पावर आपको डिवाइन ने दिया है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में, या ऑफकोर्स शादी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है कि पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यू बिगिनिंग्स, कमिटमेंट, इन सब की पॉसिबिलिटीज ऑफकोर्स बन रही है। अभी सबके लिए तो मैरिज की पॉसिबिलिटीज नहीं बनेंगी। ये अगर मैं बोल दूंगी कि सबके लिए मैरिज की पॉसिबिलिटीज होगी तो ये गलत होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई यहाँ पे कोर्ट मैरिज प्लान कर रहा है, या लाइक लीगली इस तरीके से मैरिज वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉसिबिलिटीज है। अभी जस्ट मुझे मैसेज मिला तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर कोई ऐसे प्लान कर रहा था कि आने वाले साल में इस तरीके से शादी करनी है, तो हाँ आप लोग कर सकते हो। अपनी एनर्जीज को देखो, उसके बाद डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये गाइस सिचुएशन है इस वाले पाइल के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। आई होप रेजोनेट हुआ होगा। अगर रेजोनेट हुआ है तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर पर्सनल रीडिंग्स, जो नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसी नंबर पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है। नो कॉल्स गाइज। एंड जिनको भी हीलिंग सेशंस हो गया, कार्मिक कॉर्ड्स कटिंग, ये सब के बारे में आपको जानना है, तो आप पर्सनली उसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।